लेस्को का बिलों की मद में वाजबात की वसूली के लिए बड़ा फैसला। कंपनी ने अरबों के मुतनाज़ बिलों की वसूली के लिए कोड ओपन कर दिए हैं। अदायगी के लिए सार्फिन ने मुतलका दफातर से रजू करना भी शुरू कर दिया है। लेस्को का अरबों रुपए मुतनाज़ बिलों की मद में वाजबात की वसूली के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया। कंपनी के रेवेन्यू दफातर में साल हर साल से ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतनाज़ बिलों को कोड ओपन करके रिकवरी का आगाज कर दिया गया। बिलों के कोड ओपन करके रिकवरी का आगाज कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने अरबों रुपए के मुतनाज़ बिलों की वसूली के लिए कोड ओपन कर दिए हैं। लेस्को के मुतनाज़ बिलों की अदायगी के लिए सार्फिन ने मुतलका दफातर से रजू करना शुरू कर दिया है। मुतनाज़ रकम की अदायगी के लिए सार्फिन को एक साथ की सहूलत दे दी गई है। दूसरी जानिब सार्फिन ने लेस्को की रिव्यू कमेटियों में मुतनाज़ बिलों को चैलेंज कर रखा था। कंपनी की रिव्यू कमेटियों ने मुतनाज़ बिलों पर फैसला करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रिव्यू कमेटियों में फैसलों की सूरत में बिलों की अदायगी हो सकेगी। हासिल रहे कि रेवेन्यू दफातर ने साल हर साल से अरबों रुपए के वाजबात को तनाज़ात का शिकार कर रखा था, लेकिन बिलों की वसूली नहीं हो रही थी। पार्किंग फीस में हेरा फेरी अब नहीं होगी। पार्किंग कंपनी की जानिब से ट्रेसेबल पार्किंग टिकट्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं। नए टिकट्स पर QR कोड, सीरियल नंबर, मकाम, वर्कर का नाम और ID दर्ज होगी। मोटरसाइकिल के लिए नीली और गाड़ियों के लिए सब्ज रंग की पर्ची मखसूस होगी, जबकि 3 रुकनी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर दी हैं। पार्किंग फीस में हेरा फेरी रोकने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी ने ट्रेसेबल पार्किंग टिकट्स मुतारिफ करवा दिए। ट्रेसेबल पार्किंग टिकट्स मुतारिफ करवाने के लिए 3 रुकनी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कमेटी में CFO मोहम्मद शेरदिल, मैनेजर ऑपरेशन फैजानुल हक और मैनेजर प्लानिंग सलमान लतीफ शामिल हैं। कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है कि नई टिकट्स पर QR कोड, सीरियल नंबर, मुकाम, वर्कर का नाम और ID दर्ज होगी। शिकायत के इंदराज के लिए ली पार की ईमेल, टोल फ्री और WhatsApp नंबर का इंदराज किया जाएगा। मोटरसाइकिल के लिए नीली और गाड़ियों के लिए सब्ज रंग की पर्ची मखसूस होगी। CO पार्किंग कंपनी की मंजूरी के बाद नई टिकट्स मई के पहले हफ्ते से मुतारिफ करवा दी जाएंगी। ताहिर जमील खान, सिटी फोर्ट। अब आपको बताएं कि फेडरेशन चैम्बर में मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में मुल्क की टॉप बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा इकट्ठ हुआ। बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज का साथ देने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि भारत गलत फहमी में ना रहे। 24 करोड़ अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फेडरेशन चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी का मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में एक इकट्ठ हुआ। मुल्क भर से बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर गौहर एजाज बोले, पाकिस्तान के लिए जान, माल, कारोबार और औलाद सब हाजिर है। भारत के खिलाफ 24 करोड़ अवाम खड़े हैं। भारत ने हमले की जिसारत की तो आंखें निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि चारों सूबों से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी को गलत फहमी है तो 24 करोड़ अवाम उसे दूर करेंगे। 24 करोड़ अवाम, हम सबका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की हर सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, हर शहर से, हर सूबे से, हर जगह से सिर्फ एक आवाज मांग रहे हैं, और आवाज क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का जो नारा है हमारा, ये पाकिस्तान के हर बच्चे का नारा है। पाकिस्तान की तरफ जो नज़र उठाएगा उसको गलतफहमी ख़त्म हो जानी चाहिए कि ये 24 करोड़ अवाम, 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के लिए उस झंडे के नीचे एक होके खड़े हैं। साबिक चेयरमैन एप्टमा और साबिक सूबाई वजीर पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मसाइल भी सुने। मुल्क के दीगर सूबों से भी बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। हम अपनी मुल्क की गवर्नमेंट के साथ, अवामी अफवाज के साथ, मिलिट्री के साथ हम खड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारी जरूरत है हम अवेलेबल है। हमारा टारगेट है अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाना, हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और हमारे मुल्क को जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकालना, उसी में हम लगे हुए हैं। इस मौका पर बिजनेस कम्युनिटी की जानब से सिंध में हड़ताल खत्म करने और एक्सपोर्ट और खाम माल के कंटेनर रिलीज कराने का मुतालबा भी किया गया। इस मौका पर SM तनवीर, जैन इफ्तिखार, कामरान अरशद, साकिब फयाज मगू और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने पर वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि धरना और टिशू के अस्पतालों की हड़ताल बिला जवाज़ है। उन्होंने कहा कि किसी हेल्थ वर्कर को बेरोजगार नहीं कर रहे। हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। हम 20,000 कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को शरपसंदी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन का सिरिंजेस और कैंचियों से पुलिस पर हमला अफसोसनाक है। मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। 22 दिन से जो शहर में ज़बरदस्ती धरना एक दिया गया है और माल रोड को ब्लॉक किया गया हुआ है और टीचिंग अस्पतालों में जो बिला जवाज़
OPDs की स्ट्राइक की गई है। मुझे आज उन डॉक्टर्स से ये पूछना है कि हम ये जो BHUs दे रहे हैं, जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये मेरे किसी रिश्तेदार को तो नहीं जा रहे, ये किसी प्राइवेट कंपनी को तो नहीं जा रहे, ये उन डॉक्टर्स को डायरेक्टली दिए जा रहे हैं जो डॉक्टर्स पिछले दौर में 65,000 से ज्यादा बेरोजगार हो गए थे। उन 2,500 डॉक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेट किया जाएगा और कोई एक भी बंदा उसके नतीजे में नौकरी से फारिग नहीं हो रहा। हम किसी एक डॉक्टर को अल्लाह के फजल से नौकरी से फारिग नहीं कर रहे। ये बात मैंने बारहा बात कही है, जब हम किसी डॉक्टर को फारिग नहीं कर रहे और तमाम BHUs जो हैं वो डॉक्टर्स को दे रहे हैं, उनको इस एंटरप्रेन्योर काम करने का मौका दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो पिछले दौर में बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, जिनके माशी मामला जो थे खराब हो चुके थे, मरियम नवाज शरीफ साहब उनको स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। हमने रिवैम्पिंग के बाद एक बेहतरीन क्वालिटी केयर के लिए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं और पंजाब के 13 करोड़ अवाम उनकी सेहत में बेहतरी करना, उनके लिए मामला को बेहतर करना हमारा हदफ है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि ये जो बच्चे बच्चियां बहनें बेटियां साथी धरने में बैठे हैं, ये अपने घरों को वापस जाएं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हमें तो 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स चाहिए। यह तो चंद सैकड़ों लोगों की बात है, हमें तो 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर चाहिए। लेकिन मुझे ये पूछना है आज उनसे जो मसीहा कहलवाते हैं कि क्या पुलिस के जवानों पर चाकू छुरियों से और सिंजों से हमला करना जायज है? क्या शरपसंदी करना, दफ्तरों के आगे जाकर बदमाशी करना और मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक बदजुबानी करना, ये कौन सा इखलाक और कौन सी तमीज की बात है? मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ये समझते हैं शायद कि चंद लोग जो हैं वो आईन और कानून से बालातर हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने डॉक्टर्स का भरपूर एहतराम करते हैं, हम अपने मसीहाओं का एहतराम करते हैं। चंद एक अनासर जो जबरदस्ती के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं मसीहाओं के, और जो ऐसे लोग भी धरने में बैठे हैं जिनका हेल्थ से दूर दूर का तल्लुक वास्ता नहीं रहा। ऐसी एक खतून बैठी हैं जो जिनको हेल्थ से निकाल दिया गया कई साल पहले, उनका कोई स्टेक ही नहीं है। और किसी लेडी हेल्थ वर्कर का और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर का तो ये मसला ही नहीं है। वो तमाम तो अपने मुताबिक काम कर रही हैं। समझ से बाहर है, झूठ पर मबनी सियासत की जा रही है और इस तरह से शो किया जा रहा है कि शायद इन पर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हर वो काम करेंगी जिसमें पंजाब के 13 करोड़ आवाम की बेहतरी होगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इस हेल्थ सेक्टर को उठाकर दिखाएंगे और मरियम नवाज साहबा जो स्टैंडर्ड चाहती हैं वो उसके दिखाएंगे। पिछले मॉल रोड क्लब चौक पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, मुजाहिरीन का पुलिस पर सरिंजों और कैंचियों से हमला, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एहलकारों को नाक, मुंह और बाजुओं पर चोटें आई हैं। DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुजाहिरीन ने हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने की कोशिश की। गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। ये लोग मूव किए हैं बैरियर से, यहाँ पे आपको पता है ये रेड जोन है, टीमें ठहरी हुई हैं, इंटरनेशनल इसमें फॉरेनर्स भी हैं, उनकी मूवमेंट्स भी होनी है यहाँ पे। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का हमें ऑर्डर था कि इनको ना मारना है ना हाथ लगाना है। अनफॉर्चुनेटली इनकी तरफ से हमेशा औरतों को आगे किया जाता है, जिसमें इन्होंने औरतों के पास सिरिंजेस थी, कैंचियाँ थी सर्जिकल, और वो उन्होंने आके जो नफरी फ्रंट लाइन पे खड़ी है गेट के सामने, हमने इनसे कहा आप गेट पे बैठ जाएं और जितनी मर्जी देर एहतजाज करना है करें, पुरअमन रहें। इन्होंने वहाँ पे गेट को पुश करके गेट को तोड़ने की, फलांगने की, जिसकी वीडियोस हैं आपके पास, वो कोशिश की। उसके ऊपर जिस वक्त ये एक्सट्रीम पे जा रहे थे तो मेरे पास इसका यही था हल कि हम इनमें से जो ये लोग खराबी कर रहे हैं उनको एटलीस्ट यहाँ से मूव कर दें। तो उसके लिए इनको कुछ लोगों को लेके गए हैं प्रिजन वैन में, वो हम उधर लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है कि हमने गिरफ्तार नहीं करना, आप इनको रिलीज़ कर दें, वो हम अभी कर देंगे। हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई पुलिस की इनके साथ कोई लड़ाई नहीं, हमें गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि कोई आपने जितना मर्जी अगर ये आपको ज़ख्मी करते हैं हो जाए ज़ख्मी, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों को आपने और जो हेल्थ वाले लोग हैं इनको आपने कुछ नहीं कहना। हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन आप सरकारी इमलाक पे हमला कर दें, आप कहें कि हमने जाके यहाँ पे GOR का गेट तोड़ देना है, तो उस पर मुझे ये तो करना है कि एटलीस्ट इनको यहाँ से पुश करके थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। ये हमारे अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, ये पुरअमन रह के एहतजाज करते हैं, बिल्कुल करें, आप इनको किसी तरह भी कस्टडी में ना लें, वो हम अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाएगा। इनकी तरफ से बहुत सारी खराबी आती है जो कि बताई नहीं जाती, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बड़ी न्यूज़ ये है कि ये क्या कह रही हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उधर मीडिया ज़्यादा फोकस है, जो ये कर रहे हैं उसकी तस्वीर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जितने पुलिस वाले यहाँ पे जिनके बाजुओं पे सिरिंजेस के निशान हैं, नीडल्स ये
उसमें लोगों को नीडल से और कैंचियों से ये ज़ख्मी कर रहे हैं पुलिस वालों को। तो हमने बड़ा इसमें सब्र का भी मुजाहरा किया है, बंदे ज़ख्मी होते रहे। ये सारी फोर्स सुबह से यहाँ खड़ी है, अभी टीमों के लिए, मैचेस के लिए वहाँ पे भी काम करना है हमने, और ये इस जगह पे खड़े हैं, रेड्स ब्रीच किए बैठे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का क्लब चौक में वाइट कोट मार्च खत्म हो गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात के हक में चेयरिंग टॉस पर धरना जारी है। हुकूमत को 48 घंटों में मुज़ाकरात का अल्टीमेटम देते हैं। मुज़ाहिरीन ने कहा कि मुज़ाकरात ना हुए तो अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज बंद कर देंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बताएंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर। आज देखिए क्लब चौक पर जाने वाला जो काफिला था वो वापस चेयरिंग क्रॉस आकर धरना दे दिया गया है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने आज शिरकत की है एहतजाजी धरने में और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर हुकूमत ने हमारे साथ टेबल टॉक ना की, मुज़ाकरात ना किए और 2 SHO जिनका कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने इन पर तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज ना की गई तो हम 48 घंटों के बाद पंजाब भर के तमाम अस्पतालों DHQ और HQ में जो इंडोर सर्विस है उसको बंद करेंगे और ऑपरेशन सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है मुजाहिरीन की जानिब से और इनका कहना था कि चेयरिंग क्रॉस पर धरना इसी तरह से जारी रहेगा और पंजाब भर के तमाम जो नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उनको हदायत की गई है कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अस्पताल के अंदर जब एक कॉल दी जाएगी तो तमाम तर इंडोर सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी जाएँ और यहाँ पर बैठ 48 घंटे इंतजार किया जाए कि अगर ये ना माने तो एक ऐलान के ऊपर जो है वो पंजाब के तमाम अस्पतालों की इंडोर सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गेट्स फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। सेहत आमा के मुख्तलिफ मनसूबे में ताउन बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वफ़द में डिप्टी डायरेक्टर विमेन हेल्थ इनोवेशन सिल्विया लेन, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर कैली मैकडैनियल, सेमली और मुस्तफ़ा बाजवा शामिल थे। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नातिया साकिब, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर और नातिया साकिब ने गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदों को सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बारे आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में मावन साबित होगी। पंजाब मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की गई। सुबह वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने चेयरमैन मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल का ओहदा संभाल लिया है। तकरीब का तफसीली अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल, जब मौजूद है मिनिस्टर इनक्लेव में और यहाँ पर सूबाई वजारत इंसानी हकूक़ व अक़लीती उमूर की जानिब से जो मिनॉरिटी एडवाइजरी कौंसिल बनाई गई है सूबाई सतह पर, उसकी तकरीब अलबरदारी थी जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने। और इस तकरीब में जो है वो हल्फ भी लिया है। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ व अक़लीती उमूर ने तमाम मेम्बरान से हल्फ लिया है। इसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इसी तरह से कन्वीनियर और मेंबर्स की ये लंबी फहरिस्त है। देखिए, माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल जो है बेसिकली एडवाइस करेगी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, हुकूमत को कि हमने जो अक़लियतों के हकूक़ है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमने किस तरीके से इंश्योर करने हैं कि अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी हो, अक़लियतों के हकूक़ को इंश्योर किया जाए और सर्टनली ये हमें एडवाइस करेंगे कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं। समझते हैं कि मौजूदा तनाजुर में सिख यात्रियों की जो मजहबी रसूमात हैं वो भी मुतासिर होंगी। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो सख्त बात हो। मैं तो आपके सामने हकीकत आश्कार की है। मैंने ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया ने की है। बट इस सारे के अंदर हमारी आज भी ख्वाहिश है, आज भी हम चाहते हैं कि अमन हो। हमारे जो सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं वो आए, यहाँ से मोहब्बत, पाकिस्तानी अवाम का प्यार लेके जाए। सिख यात्री जब चाहें वो पाकिस्तान आ सकते हैं क्योंकि उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़ा की जो सूरत है वो बंद नहीं की। और करतारपुर साहब आना चाहें या दुनिया भर से जो सिख यात्री हैं वो जिस शहर में भी आना चाहें, दरबार साहब आना चाहें, पंजा साहब आना चाहें, ननकाना साहब आना चाहें, वो आ सकते हैं। और इसके हवाले से जो मतलूबा यहाँ पर इक़दामात हैं उनको हमेशा से की तरह जो है वो मुकम्मल किया गया है। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बावजूद पोलियो मुहिम जारी है। मुकम्मल अहदाफ के लिए मुहिम में 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा और वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी बराए पोलियो उस्मा कारदार की मुश्तरका सदारत पे पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, CO हेल्थ और बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन ने शिरकत की। CO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब हसन खान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान शहर भर में 95% से ज़्यादा अहदाफ हासिल किए गए हैं। 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। पोलियो मुहिम में रह जाने वाले बच्चों की निशानदही और उन्हें कतरे पिलाने के लिए खसूसी टीमें तैनात की गई हैं। एहतजाज के बायस मुकम्मल अहदाफ के हसूल के लिए मुहिम में 2 रोज़ का इजाफा किया गया है। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से अल-कुद्स रैली का एहतमाम किया गया। रैली के अख्ताम पर 30 अप्रैल को अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के घेराव का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से अल-कुद्स रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली मंसूरा से शुरू होकर अमेरिकन काउंसलेट पर इख्तिताम पजीर हुई। क़यादत नाज़िम लाहौर अब्दुल्ला अब्बास ने की। तलबा ने हाथों में प्लेकार्ड्स और फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे थे। रैली अमेरिकन काउंसलेट पहुंचने पर नाज़्म आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हसन बिलाल हाशमी, नाज़्म सूबा बुज़र गफ़ारी और नाज़िम लाहौर अब्दुल्ला अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि साबित हो चुका कि पूरी उम्मत मुसलमा जाग चुकी है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं जागे। बैतुल कुद्स अरब व अजम का मसला नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान का मामला है।